क्या हाल है दोस्तों। आज हम बात करेंगे डीएलएफ के बारे में, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी रियल एस्टेट की कंपनी है। यह एक साल में ऑलमोस्ट 50% से ज़्यादा डाउनफॉल आ चुका है इसका। आज हम जानेंगे इसके फंडामेंटल के बारे में, प्लस इसके टेक्निकल के बारे में कि इसमें क्या हम अभी इन्वेस्ट कर सकते हैं या अभी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल के बारे में। तो पहला चीज़ ही हमारे दिमाग में आता है कि भाई ये कंपनी बनाती क्या है आगे। सो दोस्तों, यह कंपनी दो तरीके से रेवेन्यू जनरेट करती है। एक जो कि लग्जरी होम प्लॉट्स फ्लोर बना करके उसको सेल करती है, और दूसरा ऑफिसेस वगैरह को ये लीज देती है, बड़ी बड़ी कंपनियों की यह ऑफिस देती है। अगर हम इस कंपनी के मार्केट कैप के बारे में बात करते हैं तो इस कंपनी का मार्केट कैप 1,44,000 करोड़ के आसपास है। रेवेन्यू इस कंपनी ने 2025 में 9,700 करोड़ कमाया था, जिसमें से ये प्रॉफिट नेट टू नेट इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया 4,370 करोड़ के आसपास इन्होंने रिकॉर्ड बुक करा। एम्प्लॉयज़ की बात करें तो 3,000 इसमें एम्प्लॉय है। इसी के साथ साथ में सबसे बड़ी बात है जो कि इन्वेस्टर को अट्रैक्ट करती है, इसकी प्रमोटर होल्डिंग, जो कि 74% के आसपास है। अगर यह कंपनी अच्छी है तो यह कंपनी एक साल में 50% से ज़्यादा का डाउनफॉल क्यों आया इसके टॉप से। तो इसके कुछ मेजर रीज़न है। पहला चीज़ तो आपको पता ही है कि ग्लोबल क्राइसिस, जो ग्लोबल चीज़ें चल रही हैं ग्लोबल में, जो ट्रम्प चाचा हमारे पागल बने फिर रहे हैं, उनकी वजह से मार्केट ओवरऑल इम्पैक्ट है। इसी के साथ साथ में कुछ इसके मेजर भी हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का एक केस था इनके ऊपर पेंडिंग थे, इसकी वजह से कुछ इनका इमेज डाउन हुआ है, राइट। लेकिन हाँ, ओवरऑल देखा जाए तो ये कंपनी बहुत ही अच्छी है। सो दोस्तों, अभी तक हमने देखा इस कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। सो अब हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, यानी कि हम देखेंगे कि हमें क्या कोई अपॉर्चुनिटी यहाँ पे दिख रही है शॉर्ट टर्म में, जहाँ से हम 10 से 20% का गेन कर सकते हैं अपने आप में। सो हम शुरू करते हैं। ये है हमारा मंथली का कैंडलस्टिक पैटर्न। अगर हम कैंडलस्टिक को रीड करते हैं, एक एक कैंडलस्टिक को रीड करते हैं, तो सबसे पहले ये वाले आप कैंडलस्टिक देखेंगे तो आपको दिखेगा कि एक रेड कैंडल, यानी कि क्या है, इसमें सेलर एक्टिव है, सेलर एक्टिव है, राइट। अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ध्यान से देखिएगा इस कैंडल में क्या हुआ है कि बाइंग पहले हुई थी। जब कैंडलस्टिक बनना स्टार्ट हुई, कैंडलस्टिक पहले ऊपर गई, अगेन यहाँ पे आके क्लोज कर दिया, राइट। यानी कि एक बाइंग यहाँ पे हुई थी शुरू में, बट सेलर हावी हुए। अगली कैंडल में भी सेलर अट्रैक्टिव हावी हुए, नीचे थोड़ी सी बाइंग आई, बट सेलर एक्टिव रहे। इसके बाद वाली कैंडल में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी 50% चांस बनता है, लेकिन ओवरऑल देखें तो सेलर एक्टिव है। पहले सेलर ने क्या किया इस कैंडल स्टिक में दोस्तों, सेलर ने क्या किया कि पहले मार्केट को सबसे नीचे लेकर गए, है ना, यहाँ तक मार्केट को लेकर गए। इसके बाद बायर आए, बायर ने प्राइस को ना सिर्फ यहाँ पे क्लोज कराया, बल्कि इससे ऊपर अगली कैंडल में यहाँ तक ले करके भी गए। इसी के साथ में फिर से सेलर एक्टिव होते हैं और प्राइस को यहाँ पर ला के क्लोज करते हैं। अगली कैंडल आप देख रहे हैं जो अभी रनिंग कैंडल है मार्च महीने की, वो एक रेड कैंडल बन रही है, राइट। सो हम इसको एक देखते हैं कि भाई क्या इसमें हम कुछ समझ सकते हैं। अगर हम देखें फंडामेंटल तो हमें अच्छा दिख रहा है, ग्लोबल चीज़ें जो चल रही हैं उसकी वजह से मार्केट डाउन है, बट हाँ ओवरऑल ठीक है। सो अगर हम इधर से सपोर्ट की सपोर्ट ड्रा करने की कोशिश करते हैं तो देखो, आप सिंपल सा क्या करते हो, आप ऐसे रैंडम लाइन खींच देते हो, या फिर एक यहाँ पे आपने वीक देखा, आपने यहाँ पे एक लाइन खींच दिया, आपने एक यहाँ पे लाइन खींच दिया। हम ऐसे सपोर्ट नहीं ड्रा करेंगे, हम पहले कैंडलस्टिक को रीड करेंगे, इसके बाद हम सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रा करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए अब हम कैंडलस्टिक को रीड करेंगे और हम एक सपोर्ट और एक रेजिस्टेंस मार्क करने की कोशिश करेंगे, राइट। सो सबसे पहले हम इधर से स्टार्ट करते हैं, तो हमें दिखता है ये जो करंट मार्केट प्राइस है, हम नीचे जाते हैं और हम देखते हैं कि कहाँ से पुल बैक आया हुआ है, जहाँ से बाइंग कंटिन्यू हुई है। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों इधर देखिएगा एक अच्छी सी ग्रीन कैंडल, यानी कि क्या है, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे बायर एक्टिव है बाजार के अंदर में, राइट। इसके बाद भी एक क्या है, एक ग्रीन कैंडल, यहाँ पे भी क्या है, बाजार में बायर एक्टिव है। इसके बाद एक बेस कैंडल बनी है, यानी कि आप देखेंगे तो ये छोटी छोटी तीन जो बनी हुई है बेस कैंडल बनी हुई है। मैं एक बार फिर से इरेज कर देता हूँ, जिसमें क्या है, ये बहुत छोटी बॉडी है
और वीक भी छोटा छोटा, यानी कि बेस कैंडल, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ, बायर स्ट्रगल कर रहे हैं इस फेज में, यानी कि यहाँ पे सेलर भी आ रहे हैं, बायर भी आ रहे हैं, बायर भी आ रहे हैं, सेलर भी आ रहे हैं, यानी कि ये चलता है हमारे साथ में 3 महीना, ये कर्म कांड चलते हैं इसके। इसके बाद ओवरऑल कौन जीतता है, ओवरऑल देखा जाए तो बाइंग जीत जाती है, और बायर प्राइस को आप देखेंगे तो बायर प्राइस को यहाँ से यहाँ तक लेके गए, और यहाँ से यहाँ तक ले जाने का मतलब क्या है कि बाइंग यहाँ पे जितने लोगों ने करा हुआ है, उन्होंने उन्होंने ऑलमोस्ट, अगर देखूँ मैं तो कहीं न कहीं 80% का प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने करी होगी टॉप तक, अगर देखा जाए तो, यानी कि 80% एक मूव आया जो कि 432 पॉइंट का होता है। यहाँ से 80% का मूवमेंट आने के बाद, राइट, एक बाजार में एक अच्छा सा पुल बैक हमें नीचे की ओर देखने को मिला हुआ है। सो अब हमारा क्या मोटिव बनता है, आप खुद सोचिए, ये मार्केट में प्राइस ऊपर कब जाती है, यानी कि कैंडल नीचे रेड ग्रीन कैंडल कब बनती है, जब मार्केट में डिमांड ज़्यादा हो, राइट, जब डिमांड ज़्यादा होगा, सप्लाई कम होगी, तो मार्केट में ग्रीन कैंडल बनेगी। यानी कि अगर यहाँ पे पेंडिंग ऑर्डर है तो कहीं नहीं कि अगर प्राइस दोबारा यहाँ पे आती है तो यहाँ से एक पुल बैक होने के चांस है। अगर हम बात करें तो हम क्या यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए अभी ट्रेड हम नहीं लेंगे, ठीक है, ट्रेड हमें लेना ना लेना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, मैं आपको अपनी एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। यानी कि यहाँ से अगर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दिया रेक्टेंगुलर पार्ट में, तो हमें क्या दिखता है कि बाजार कहीं ना कहीं मंथली कैंडलस्टिक में अपने सपोर्ट पे आ गया हुआ है, राइट, जहाँ से प्राइस स्ट्रगल करी थी कुछ समय के लिए, इसके बाद एक अच्छी सी पुल बैक मारा था। अब हम इससे थोड़ा सा नीचे वाली कैंडलस्टिक को देखेंगे, हम आते हैं वीकली कैंडलस्टिक में, ठीक, चार्ट। अब हम वीकली कैंडलस्टिक पे भी एक सेम चीज़ फॉलो करेंगे और देखेंगे कि इस रेंज में एक्चुअल बाइंग आई कहाँ से है। अगर हम बात करते हैं एक्चुअल बाइंग इस रेंज में आई कहाँ से है, तो इस कैंडलस्टिक में आप देखेंगे तो भैया ये कहीं ना कहीं गार्बेज टाइप का एरिया बना हुआ है, यानी कि इसमें कोई ज़्यादा पोटेंशियल इस मार्केट में नहीं है। बाजार यहाँ पे निकला, इसको निकाला, बट फिर से एक रेड कैंडल बनाया, फिर ग्रीन गया, फिर रेड बनाया। अगर मैं बात करूँ एक्चुअल जो बाइंग स्टार्ट हुई है, वो एक्चुअल बाइंग कहाँ से स्टार्ट हुई, इस रेड कैंडल वाले वीक के लो के नीचे से। आप सोचिए ये रेड कैंडल कहाँ तक बन रही होगी, रेड कैंडल पहले बनी होगी यहाँ तक, जैसे यहाँ तक बनी बाइंग आई, बाइंग ने यहाँ पे क्लोज करा इस कैंडल को, रेड वाली को, और यहीं से बाजार को ओपन कराते हैं, और इसके बाद ये बायर इस प्राइस को 80% तक ऊपर लेकर जाते हैं, यानी कि टॉप तक लेकर जाते हैं। उसके बाद फिर प्राइस स्ट्रगल करना शुरू करती है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली एक और रेक्टेंगुलर लाइन हम यहाँ पे ऐसे ड्रॉ कर देंगे जो कि हमारे विक से यहाँ इसमें कनेक्ट कर लेगा, ठीक है। सो सिंपल, हम इस लाइन को आगे लेकर जाएंगे मार्केट की ओर, और हम मार्केट की ओर चल के देखेंगे कि कहाँ पे क्या हुआ। देखिए बाजार को हमने वीकली चार्ट पे एनालिसिस कर लिया है बाजार को, अब हम देखेंगे डेली चार्ट पे कि क्या हमारे पास क्या परफेक्ट सेटअप बनता है जहाँ से हम प्रॉपर एंट्री और एग्जिट का प्लान कर सकते हैं, जो मैं करता हूँ, ठीक है। देखिए ये आपको मैं सिर्फ अपनी एनालिसिस बता रहा हूँ, आप इसके बिहाफ पे ट्रेड करने की कोशिश मत कीजिएगा। तो हम आते हैं डेली कैंडलस्टिक चार्ट पे। अगर हम डेली कैंडलस्टिक चार्ट की बात करते हैं जहाँ पे हमें ट्रेड बनाना, जहाँ पे हमें एक्चुअल में एंट्री और एग्जिट बनाने हैं, सो हम देखने की कोशिश करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड, देखिएगा हम सेम पैटर्न को फॉलो करेंगे। अगर मैं इसमें बात करता हूँ, मैं इसमें भी एक छोटा सा आपके लिए एक रेक्टेंगुलर पार्ट कर देता हूँ जिससे कि आपको थोड़ा सा क्लियर होगा, और हम इसका कलर चेंज कर देंगे। ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगुलर हमारा है वो है हमारा मंथली का डिमांड जोन, यानी कि मंथली का सपोर्ट। ये छोटा वाला जो है वो है हमारा वीकली का सपोर्ट। अब हम बात करेंगे डेली के सपोर्ट की, राइट। सो हमें देखेंगे कि एक रेड कैंडल बनी है, यहाँ पे एक बेस कैंडल बनी हुई है छोटी सी, जिसकी छोटी बॉडी है, वीक अच्छी है, एक बेस कैंडल बनी है, एक छोटी सी ग्रीन कैंडल बनी है, इसके बाद एक अच्छी ग्रीन कैंडल बनी है, फिर मार्केट इसके बाद रुकता नहीं है, मार्केट ऊपर 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 चला जाता है, यही है। दिखा देता हूँ मैं आपको, मार्केट ऊपर 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 चला गया है, दोबारा उस लाइन पे नहीं आया हुआ है, देखिए ऊपर 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 ऊपर,
और कहाँ तक गया, ऊपर ऊपर यहाँ तक गया। ठीक है, तो हम बात करते हैं यहीं से। सो देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हम एक लाइन ड्रा करते हैं कि एक्चुअली में बाइंग आई कहाँ से, तो हम ये जो बेस बेस कैंडल है ना, ये 3 बेस कैंडल से हम मार्क कर लेंगे, और इन 3 बेस कैंडल को हम मार्क करके इसका लो मार्क करके, है ना, हम इसको आगे की ओर कंटिन्यू करेंगे। राइट, हम इसको थोड़ा सा कलर भी चेंज कर देते हैं आपके लिए। चलिए हम रेड कर देते हैं जिससे कि हमें थोड़ा सा अच्छा देखने को मिले। क्लियर, विजिबल है, ओके। चलिए हम इसको आगे इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे ला दिया हुआ है। क्लियर, यानी कि हम डेली कैंडलस्टिक में ला दिए हुए, जहाँ पे हमारा एक लेवल है कि भैया जो बाजार में बायर पिछली बार एक्टिव हुए थे वो होते 536 वाले लेवल से, और जो एक्चुअल में बाइंग स्टार्ट हुई थी वहाँ पे वो हुई थी 511-12 के आसपास से बाइंग आना स्टार्ट हो चुकी थी। राइट, तो हम हमारा जो, अगर हम सिंपल एक लाइन में बोले कि हम अगर हमें एंट्री यहाँ पे बनानी है, तो सिंपल सी बात है, हमारी एंट्री कल ही बन जाती थी, है ना। हम जैसे इस लाइन को टच करता हमारी एंट्री बनती, और इस लाइन के नीचे हमारा स्टॉप लॉस लगा करके हम ट्रेड के लिए जा सकते थे। और मैं आपको इस चार्ट को देख करके मैं आपको ऐसा बता सकता हूँ कि ये हमें ईजिली 1:2 1:3 का टारगेट अच्छे से अचीव करा देगा, क्योंकि मैंने इसका बैकएंड में ऑप्शन चेन वगैरह भी देखा हुआ है, मैंने इसको ओके। तो मेरे भाई आप इस चीज़ को देखिए, समझिए, सीखिए, है ना, पर ट्रेड मत कीजिएगा। क्यों? क्योंकि देखिए मेरी एनालिसिस है और मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ। ठीक है, सो आप मेरा माइंडसेट को समझने की कोशिश करिए और उस तरीके से आप खुद एनालिसिस कीजिए। आप मेरे को अपनी एनालिसिस का स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। ठीक है, आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भूलिएगा मत। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच।